मुख्यमंत्री या इवन प्रधानमंत्री जो किसी ऐसे अपराध में लिप्त है जिसमें सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, जो चुनाव लड़ता है। अभी कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, वो तो इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका स्वभाव कैसा है, उन्होंने कैसा काम किया, उसकी जानकारी हमारे सांसदों को तो होनी चाहिए ना, जो सांसद उनको वोट देंगे। और उन्होंने खुद ने भी कहा कि मैं इस विचारधारा का आदमी हूं, तो इसमें गलत क्या कहा अमित शाह जी ने? अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और तथ्यों के आधार पर कहा। कुछ लोगों ने उसको कैसे घुमाया और कह रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आपने आलोचना कैसे कर दी, उनका व्यक्तित्व कैसा था ये बताया। उम्मीदवार है ना, जैसे मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरा व्यक्तित्व कैसा है, ऐसे तो लोग मेरे पक्ष वाले भी बताएंगे और मेरे विरोधी भी बताएंगे मेरा कैसा व्यक्तित्व है। तो वो तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी कैसी है ये जानकारी उन्होंने दी। और आपने भी उनको अभी अपने क्वेश्चन के माध्यम से उनको खींचा। हम ये पूछना चाह रहे थे, अब मैं अशोक गहलोत जी को भी पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, कि ऐसा कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या इवन प्रधानमंत्री जो किसी ऐसे अपराध में लिप्त है जिसमें सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, और जांच एजेंसियों ने उसको दोषी माना और वो जेल के अंदर है, कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है और 30 दिन हो गए, तो क्या आप जेल से ही गुड गवर्नेंस करना चाहते हो, जेल से ही प्रशासन चलाना चाहते हो? वो मंत्री अपने मंत्रालय का काम क्या जेल से ही कराना चाहते? ऐसे संविधान निर्माताओं की तो इच्छा नहीं थी। अगर अशोक गहलोत साहब ऐसा बोल रहे हैं तो वो संविधान के खिलाफ बोल। देखिए, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी खूब स्पष्ट कह दिया, हर मीटिंग में वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संसार की बन गया, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एकदम दरवाजे पे खड़ा है भारत। तो भारत अपनी नीतियां, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल, ऐसे कई कार्यक्रम चला करके एमएसएमई को बढ़ावा दे करके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे करके भारत अपने आर्थिक तंत्र को बहुत मजबूत करेगा, बिल्कुल मजबूत करेगा। थैंक यू।